Good morning, class 8th. Dear students, this is your second class of chapter number 5, Control Statements and Loops in Q Basic. Dear students, जैसा कि चैप्टर नंबर 5 के पहली क्लास में हम लोगों ने स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा और हम लोगों ने किस स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा? इफ देन एल्स स्टेटमेंट. तो इफ देन एल्स स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ा और उसके बारे में उसके लिए एग्जाम्पल्स भी किए हमने और प्रोग्राम भी बनाए. तो आई होप इफ देन एल्स स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा. और आज का जो टॉपिक है सेकेंड स्टेटमेंट आपका है ये, यानी सेलेक्ट केस स्टेटमेंट. तो जैसा कि अभी आपने इफ देन एल्स स्टेटमेंट में एग्जाम्पल्स को समझा, आपने प्रोग्राम बनाया, तो अब हम लोग सेलेक्ट केस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे. तो सेलेक्ट केस स्टेटमेंट एक्चुअल में होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे. इट इज यूज्ड टू टेक डिसीजंस among the various given conditions. ओके, तो ये जो सेलेक्ट केस स्टेटमेंट होता है, ये क्या होता है? ये डिसीजन लेने के लिए वर्क होता है किसमें? वेरियस गिवन कंडीशंस, यानी बहुत सारे कंडीशंस आपके पास होते हैं, यानी लाइक दैट केस 1, केस 2, केस 3. तो उसमें से ये डिसीजन सॉर्ट आउट करता है, डिसीजन लेता है कि हमें कौन से रिजल्ट को प्रिंट कराना है. इट इज मोर देन एफिशिएंट स्ट्रक्चर देन इफ देन एल्स स्टेटमेंट. यानी इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इफ देन एल्स स्टेटमेंट के कंपैरिजन में मोर एफिशिएंट होता है, यानी ज़्यादा कैपेबल होता है. तो यहाँ पे इसका सिंटैक्स आप लोग देख सकते हैं सेलेक्ट केस स्टेटमेंट का. तो सेलेक्ट केस स्टेटमेंट में सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट केस लिखेंगे, फिर केस 1, फिर उसका स्टेटमेंट यानी जो कंडीशन होगा, केस 2 उसका स्टेटमेंट, देन आफ्टर इस तरह से एंड सो ऑन. आप जितने अकॉर्डिंग टू द नीड, जैसा आप प्रोग्राम बना रहे हो, जितने केस की रिक्वायरमेंट है उतना आप केस 2, केस 3, केस 4 इस तरह से लिखते जाओगे. लास्ट में केस एल्स. केस एल्स किस कंडीशन में काम करता है? यानी जब सारे कंडीशंस क्या हो जाते हैं? फॉल्स हो जाते हैं. जैसे केस 1 का कंडीशन फॉल्स हो गया, 2 फॉल्स, 3, 4, 5 फॉल्स हो गया, तो लास्ट में आपका बचता है केस एल्स. तो केस एल्स उसी कंडीशन में ये रन करता है. आप देन एंड सेलेक्ट ऑप्शन. तो एंड सेलेक्ट से आपका जो सेलेक्ट केस होता है वो क्या हो चुका होता है? एंड हो चुका होता है. तो इसको हम समझते हैं कि एग्जाम्पल को लेकर के कि सेलेक्ट केस का यूज हम लोग प्रोग्राम में कैसे करते हैं और कैसे ये वर्क करता है. ओके, तो आइए हम लोग एक प्रोग्राम छोटा सा क्यू बेसिक में सेलेक्ट केस स्टेटमेंट के ऊपर एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे सेलेक्ट केस का यूज होता है और ये कैसे रन करता है. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं. तो जैसे ये सेलेक्ट केस स्टेटमेंट का एक एग्जाम्पल है. तो यहाँ पे जैसे हम लोग ऑप्शन चूज करेंगे 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन है. तो अगर हम पहला ऑप्शन चूज करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा ग्रेड ए. सपोज दैट ये रिजल्ट किसी स्टूडेंट के रिजल्ट का है. अगर हम ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे तो आएगा कि यू हैव चूजन ग्रेड बी, एंड 3 सेलेक्ट करेंगे तो यू हैव चूजन ग्रेड सी. ओके, तो इस तरह से मैसेज आएगा. और ऑप्शन नंबर 4 अगर चूज करते हैं तो आप प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे, यानी एग्जिट हो जाएंगे. ओके, तो यहाँ पे इसको हम यूज कैसे करते हैं? जैसे आप सबसे पहले आप क्यू बेसिक का विंडो ओपन करेंगे. आपने किया, ओपन किया. यहाँ पे सीएलएस हमने आपको बताया था कि मतलब क्या होता है, यानी क्लियर स्क्रीन. ऑलरेडी आपने कोई प्रोग्राम बनाया हुआ है और अगर आप सीएलएस नहीं लगाते हैं, नया कोड आप लिखते हैं, तो उसमें प्रोग्राम रन कराने में आपको क्या होगा? प्रॉब्लम होगा, क्योंकि पहले से गार्बेज, पहले से उसमें कोडिंग्स पड़े हुए हैं. तो सीएलएस का यूज इसलिए करते हैं कि आपका जो पहले का उसमें कोड है वो क्या हो जाए? इरेज हो जाए, क्लियर हो जाए. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला मैसेज हम देंगे प्रिंट डबल इनवर्टेड कॉमा में 1 ग्रेड ए. ठीक है. आफ्टर देन दूसरा मैसेज हम देंगे प्रिंट का ऑप्शन और उसमें हम लिखेंगे डबल इनवर्टेड कॉमा में ग्रेड बी. ओके, इसी तरह से नेक्स्ट आपका प्रिंट थर्ड ऑप्शन में इनवर्टेड कॉमा में 3 एंड ग्रेड सी. आफ्टर देन प्रिंट 4 एग्जिट. ओके, अब यहाँ पे हम लोग एक मैसेज देंगे कि इनपुट एंटर योर चॉइस. डबल इनवर्टेड कॉमा में और कॉमा लगा के लिखेंगे चॉइस, यानी मैसेज देंगे, क्योंकि जब आपका प्रोग्राम रन होगा तो ये मैसेज आएगा कि इंटर योर चॉइस. ओके, तो चॉइस का मतलब इनमें से कोई आपको क्या करना है? चूज करना है. देन यहां से अब आपका क्या होता है? सेलेक्ट केस स्टेटमेंट बिगिन होता है, शुरू होता है आपका यहाँ पे सेलेक्ट केस स्टेटमेंट. तो सेलेक्ट केस चॉइस, यानी चॉइस ये जो यहाँ पे है उसको हम लोग क्या करेंगे? सेलेक्ट केस में लेंगे. केस 1 में देंगे कि अगर आप पहला केस 1 का मतलब ये केस 1 है,
ठीक है, केस 2 का मतलब ये है, केस 3 का मतलब ये है, केस 4 का मतलब ये है। तो केस 1 यहाँ पे मैसेज देंगे कि अगर केस 1 आप सेलेक्ट करते हैं यानी चॉइस करते हैं तो मैसेज क्या प्रिंट होकर के आएगा, यू हैव चूजन ग्रेड ए, क्योंकि चॉइस 1 पे मैसेज क्या है, ग्रेड ए का। ठीक है, इसी तरह से अगर आप केस 2 चूज करते हैं यानी 2 नंबर सेलेक्ट करते हैं, प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से, तो मैसेज में क्या आएगा, यू हैव चूजन ग्रेड बी। ओके, और इसी तरह से एज इट इज सेम अगर आप केस 3 चूज करते हैं तो आपके पास मैसेज प्रिंट होकर के प्रोग्राम में आएगा, यू हैव चूजन ग्रेड सी। ओके, और केस 4 में अगर आप आते हैं तो एग्जिट फ्रॉम द विंडो, तो आप उस विंडो से क्या हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे यानी बाहर आ जाएंगे। और इसके अलावा अगर इन चारों केस के अलावा यानी 1 2 3 4 के अलावा अगर आप 5 प्रेस करते हैं या 6 प्रेस करते हैं तो इस केस में क्या होगा, मैसेज क्या आएगा, रॉन्ग इनपुट, यानी आपने जो इनपुट दिया है वो रॉन्ग है, क्योंकि इस प्रोग्राम में केस 5 या केस 6 या केस 7 डिफाइन ही नहीं किया गया है, तो आपको मैसेज तुरंत आ जाएगा रॉन्ग इनपुट। आफ्टर देन एंड सेलेक्ट। अच्छा, ये केस एस उसी केस में रन करेगा जब आप केस 4 के अलावा केस 5 या केस 6 देंगे जो उसमें डिफाइन नहीं है। ओके, देन आई होप स्टूडेंट्स सेलेक्ट केस स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ये कैसे वर्क करता है। ओके, तो इस तरह से आप सेलेक्ट केस स्टेटमेंट का यूज करेंगे। आफ्टर देन नेक्स्ट टॉपिक है आपका लूप्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे लूप क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लूप्स जो होता है ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीचर है प्रोग्रामिंग का। जैसे सपोज दैट आपको कोई नंबर प्रिंट कराना है, ठीक है, आपको टेबल प्रिंट कराना है, ठीक है, तो टेबल प्रिंट कराने के लिए क्या होता है कि आपको एक जो प्रोग्रामिंग होता है वो लॉन्ग प्रोग्रामिंग करनी होती है। लेकिन लूप जो होते हैं, लूप का वर्क क्या होता है, लूप इज अ मेथड बाय विच वी कैन शॉर्ट आवर प्रोग्राम्स, शॉर्ट लाइन ऑफ कोड ऑफ आवर प्रोग्राम्स, एनी लेंथी प्रोग्राम्स। तो अपने किसी बड़े प्रोग्राम के जो लाइन ऑफ कोड्स होते हैं उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। कैसे, विद द हेल्प ऑफ लूपिंग। तो यहां पे लूप्स जो टॉपिक है आपका, लूप्स रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स इन अ प्रोग्राम एंड सेव अ लॉट ऑफ मेमोरी स्पेस ऑफ कंप्यूटर। यानी लूप्स क्या कर सकते हैं, आपके प्रोग्राम में नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं, और आपकी मेमोरी को यानी आपका जो कंप्यूटर का मेमोरी होता है, कंप्यूटर के मेमोरी को क्या करते हैं, सेव करते हैं, बचाते हैं। क्यों, क्योंकि सपोज दैट आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें 100 लाइन ऑफ कोड्स हैं और लूप की हेल्प से वो प्रोग्राम हम सिर्फ 3 लाइन में कर सकते हैं। यानी अगर 100 लाइन का प्रोग्राम है, लूप की हेल्प से 3 लाइन में हमने कर दिया तो 97 लाइन्स कितना क्या रिड्यूस हुआ वो, और जिससे हमारा मेमोरी यानी हमारे सिस्टम का जो मेमोरी है वो क्या हुआ, स्पेस बच गया। तो है ना कमाल का मेथड ये। ठीक है, तो लूप्स में यानी अब हम आएंगे टाइप्स ऑफ लूप में। तो टाइप्स ऑफ लूप्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप्स। कौन कौन से होता है, सबसे पहला आपका होता है फॉर नेक्स्ट लूप, ओके, सेकंड आपका होता है डू व्हाइल लूप, एंड थर्ड आपका होता है डू अंटिल लूप। ठीक है, तो कौन कौन सा, फॉर नेक्स्ट लूप, डू व्हाइल लूप एंड डू अंटिल लूप। ओके, तो अब हम लोग जानेंगे कि फॉर नेक्स्ट लूप क्या होता है और फॉर नेक्स्ट लूप को हम लोग कैसे यूज करते हैं, और प्रोग्राम देखते हैं कि इसमें हम लोग कैसे प्रोग्राम बनाते हैं। तो फॉर नेक्स्ट लूप में आप देखेंगे इट इज जनरली यूज्ड व्हेन यू नो एग्जैक्टली हाउ मेनी टाइम्स यू नीड टू एग्जीक्यूट अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। यानी फॉर नेक्स्ट लूप का यानी जो फर्स्ट लूप है आपका उसको हम लोग यूज कहाँ करते हैं, जब हम लोग जानते हैं कि एग्जैक्टली कितने टाइम्स उस प्रोग्राम को हमें एग्जीक्यूट करना है, यानी उस स्टेटमेंट को कितने बार अपने प्रोग्राम में चलाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फॉर नेक्स्ट लूप का। जब हमें कंफर्म होता है कि इतने टाइम्स इस स्टेटमेंट को हमें रन कराना है। इसका सिंटैक्स क्या होता है फॉर नेक्स्ट लूप का, फॉर लूप वेरिएबल इक्वल इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू, ओके, स्टेटमेंट फिर होता है आपका, और उसके बाद नेक्स्ट होता है, फिर लूप का वेरिएबल होता है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से करेंगे, एक एग्जाम्पल इसका देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग प्रोग्राम देखते हैं कि जैसे कोई सपोज दैट क्यूबेसिक है और उसको हमें 5 टाइम्स प्रिंट कराना है,
एक एग्जांपल लेते हैं फॉर नेक्स्ट लूप का, इसमें हम लोग कैसे प्रोग्राम बनाते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल 1 है आपका, इसमें आपको करना क्या है, ठीक है, ये क्यू बेसिक वर्ड है और इसको कितने टाइम्स करना है, 5 टाइम्स प्रिंट करना है। ओके, इसमें बनाएंगे 5 टाइम्स हमको प्रिंट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, CLS यानी इसका मतलब क्लियर स्क्रीन, CLS का यूज करते हैं। उसके बाद एक लूप चलाएंगे फॉर ए, यानी फॉर ए इक्वल टू 1 to 5, ठीक है, फॉर ए इज इक्वल टू 1 to 5। आफ्टर देन क्या करेंगे, प्रिंट क्यू बेसिक, क्यू बेसिक को क्या कराएंगे, एक हमने लूप चलाया 1 to 5 और क्यू बेसिक को हमने प्रिंट कराया। आफ्टर देन क्या करेंगे, नेक्स्ट ए और उसके बाद एन। तो ये छोटा सा प्रोग्राम है। अब ये प्रोग्राम क्या करेगा, यानी 5 टाइम्स इस वर्ड को, यानी किसको, क्यू बेसिक को 5 टाइम्स, यानी ऐसे क्यू बेसिक क्यू बेसिक क्यू बेसिक, इस तरह से 5 टाइम्स प्रिंट होकर के आएगा। सपोज दैट आप सोचिए, विचार करिए कि अगर ये लूप ना होता और ये प्रोग्राम हमें बनाना होता तो क्या करना पड़ता, इस प्रिंट 5 बार हमें प्रिंट करके लिखना पड़ता, क्यू बेसिक प्रिंट क्यू बेसिक प्रिंट क्यू बेसिक प्रिंट क्यू बेसिक, तब जा करके हमारा ये इस तरह का प्रोग्राम होता। ठीक है, तो आपका फिर ये CLS हो जाता, 5 टाइम्स हो जाता, फिर एंड होता, इस तरह से। अब ये क्या हुआ कि आपका सिर्फ 2 ही लाइन में आपका क्या हो गया, ये प्रोग्राम हो गया। तो रिड्यूस हुआ आपका लाइन, जो लाइन ऑफ कोड है वो क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। तो इस तरह से हम लोग ये कर सकते हैं। अच्छा, एक चलिए हम लोग एक दूसरा प्रोग्राम देखते हैं कि प्रोग्राम फाइंड सम ऑफ 5 नंबर्स। ठीक है, तो एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम 5 नंबर्स को सम करते हैं। तो उसको हम कैसे करेंगे, इसको भी हम देख लेते हैं कि क्यू बेसिक में हम लोग इसको, अगर हमें 5 नंबर्स को ऐड करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, CLS ऑलरेडी लिखा हुआ है। एक हम सम नाम का वेरिएबल लेंगे, किसका, सम का, सम इज इक्वल टू 0, यानी और उसमें डाल देंगे क्या, 0 डाल देंगे। आफ्टर देन अब हम लूप चलाएंगे फॉर i इज इक्वल टू 1 to 5, यानी फॉर i इज इक्वल टू 1 to 5, क्योंकि हमें 5 नंबर ऐड करने हैं। 1 to 5 हमने चला दिया। उसके बाद क्या करेंगे, इनपुट n, एक नंबर लेंगे, इनपुट n, उसके बाद सम इज इक्वल टू, यानी जो सम नाम का वेरिएबल हमने लिया, सम में हमने क्या लिया, 0 लिया है, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस n, यानी इनपुट दे रहे हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वन और प्रिंट सम, नेक्स्ट वन प्रिंट सम। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका एक 5 नंबर्स को ऐड करने का एक दूसरा एग्जांपल हुआ कि आपको 5 नंबर्स ऐड करने हैं और इस तरह से आप कोडिंग इसका लिख सकते हैं। देन डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको लूप यानी फॉर नेक्स्ट लूप अच्छे से समझ में आया होगा। और अब आज का हम लोग होमवर्क देख लेते हैं। ठीक है, तो आज के होमवर्क में हम आज की क्लास में आपने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले आप लोगों ने सेलेक्ट केस स्टेटमेंट पढ़ा। ओके, सेलेक्ट केस स्टेटमेंट के बाद आपने लूप पढ़ा, और लूप 3 टाइप्स के होते हैं, फॉर नेक्स्ट, ठीक है, डू अनटिल, और 3 लूप्स हमने आपको बताया कौन कौन सा, डू व्हाइल और डू अनटिल, फॉर नेक्स्ट, डू व्हाइल, डू अनटिल। ठीक है, तो होमवर्क में पहला क्वेश्चन जो आपका है, डिफाइन, एक्सप्लेन, सेलेक्ट केस स्टेटमेंट विथ एन एग्जाम्पल। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2,
what is the use of loops? Question 3, write a program in QBasic to multiply 5 numbers. ठीक है, with the help of for next loop. तो ये आपको तीनों क्वेश्चंस करने हैं. तो इसी के साथ आज का ये वीडियो एंड करते हैं. देन डियर स्टूडेंट्स, स्टे होम, बी सेफ. थैंक यू.